Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. 2023 बाजार के लिए एक बहुत ऐतिहासिक साल साबित हुआ। 20% की तेजी निफ्टी में देखने को मिली है और उसके अलावा इतिहास रचा आपके इस चैनल ने, जिसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को इस साल में पार किया है। 2024 कैसा रहेगा और साथ ही कौन से चार्ट्स हैं जिनको आपको ईयर एंड में स्टडी करना चाहिए, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह शायरी से ही होगी। ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना इख्तियार में है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के इस विशेष न्यू ईयर एडिशन में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और आप सभी को मेरी ओर से और हमारी टीम के सभी सदस्यों की ओर से, मेरे परिवार के हर सदस्य की ओर से आप सभी को अ वेरी हैप्पी, अ वेरी प्रॉस्परस एंड अ वेरी फ्रूटफुल 2024 यानी कि 2024 आपके लिए मंगलमय हो। बाजार में आप झंडे गाड़ दें, ये शुभकामनाएं हम सभी की आप सभी के लिए है। देखिए, 2023 में बाजार 23,000 निफ्टी का स्तर तो न छू सका, लेकिन 22,000 के करीब तो आ ही गया। सवाल यह है कि क्या 2024 में निफ्टी 24,000 के आंकड़े को पार करेगी, और क्या यदि ऐसा होता है तो आप जमकर पैसा बनाएंगे या नहीं। फोकस इसी बात पर होना चाहिए। और चार्ट ऑफ द वीक का लगातार फोकस केवल एक ही है कि आपकी ट्रेडिंग, आपका इन्वेस्टमेंट, आपके रिटर्न्स बेहतर हों, अपने स्वयं के विवेक और पुरुषार्थ से बेटर हों। इसके लिए लगातार चार्ट ऑफ द वीक में पूरा ब्रह्मांड खोज करके सबसे उम्दा चार्ट्स चुनकर हर सप्ताह आपके लिए प्रेषित करता हूं। तो इस सप्ताह भी, क्योंकि ये इस साल का अंतिम चार्ट ऑफ द वीक है, पूरे साल के हिसाब से चार्ट्स की चर्चा करेंगे। और याद रखिए कि दिसंबर में मंथली क्लोज भी हो रहा है, तो मंथली चार्ट्स की चर्चा इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं, जिस चार्ट की भी बात करते हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं होती है। ये वो चार्ट्स होते हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, जिस चार्ट में कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। चार्ट को देखने का कोई नया कॉन्सेप्ट आपको हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक से सीखने को मिलता है, और आज से नहीं, कई सालों से मिलता आया है। तो चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, किसी में भी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं होती, ये बात आप जानते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको पीछे लिए चलता हूं समय में। मई 2023 में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैंने दिया था। उस समय यह इंडेक्स 32,000 के आसपास चल रहा था। आज यह इंडेक्स 46,000 के आंकड़े को पार कर चुका है, यानी कुछ ही महीनों में 40% की वृद्धि इस इंडेक्स में आती हुई हमने देखी। जबरदस्त, तूफानी, तोड़फोड़ तेजी मझोले और छोटे शेयर्स में आती हुई दिखी, और उसका पूर्वानुमान चार्ट ऑफ द वीक से आपको लगातार मिलता रहा है। इसके बाद हमने कुछ ही महीनों बाद चर्चा की निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की। चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इसको दिया जुलाई के महीने में, और वहां से सरकारी बैंकों ने जो दौड़ लगाई है वो अभी तक जारी है। अब से कुछ ही महीनों पहले यानी कि नवंबर के महीने में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था। उस समय यह इंडेक्स 600 के करीब ट्रेड करता था। 2 ही महीनों में यानी कि नवंबर और दिसंबर में इस इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और हमने देखा कि 700 को पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी रियल एस्टेट शेयर्स में देखने को मिला। तो चार्ट को अगर सही देखा जाए, सही समय पर पढ़ा जाए, तो उससे आप बड़े ब्रेकआउट्स पहले समय से पहचान सकते हैं
यह सिद्ध किया है लगातार चार्ट ऑफ द वीक ने। और अब देखिए ईयर एंड पर दो और इंडाइसेस की चर्चा करते हैं जहां हमने मंथली चार्ट्स पर जबरदस्त मोमेंटम इस महीने बनते देखा है। दो चार्ट्स का जिक्र करूंगा। सबसे पहले निफ्टी मेटल इंडेक्स, इसकी चर्चा पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में हुई है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में मंथली चार्ट पर फिर से नया उफान, नई तेजी, नई ऊर्जा चार्ट पर दिखाई पड़ती है। 7000 का आंकड़ा निफ्टी मेटल इंडेक्स ने पार किया और जबरदस्त तेजी हमने दिसंबर के महीने में आते हुए देखी। बड़ा ब्रेकआउट मंथली चार्ट पर दिखा है, तो इस चार्ट को भी स्वयं से स्टडी कीजिएगा। मैं यहां पर मंथली चार्ट की चर्चा कर रहा हूं। आमतौर पर चार्ट ऑफ द वीक में हम वीकली चार्ट्स की चर्चा ज्यादा करते हैं। मंथली चार्ट लंबे समय के लिए देखे जाते हैं और मेटल्स में एक साइकिल ऑपरेट करती है जो कई महीनों सालों तक चलती है। तो मंथली चार्ट देखना मत भूलिएगा निफ्टी मेटल इंडेक्स का। एक चार्ट और जो आपके नजर में मैं लाना चाहता हूं वो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स का। जी हां, निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी एक शानदार बड़ी तेजी हमने इस महीने आते हुए देखी है। यह है निफ्टी फार्मा इंडेक्स का मंथली चार्ट आपके सामने और यहां पर भी 15,000 के आसपास एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न चार्ट पर बना, उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ा और जबरदस्त तेजी निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी बन रही है। तो इन दोनों ही इंडाइसेस को 2024 के लिए स्टडी अवश्य कीजिएगा। याद रहे कि मंथली चार्ट्स देखे जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और इस सप्ताह जिन दो चार्ट्स को चार्ट ऑफ द वीक का कंबाइंड खिताब में देने वाला हूं, इन दो चार्ट्स को भी डेली वीकली चार्ट्स पर नहीं बल्कि मंथली चार्ट पर आपको स्टडी करना है। इस सप्ताह दो विशेष चार्ट्स हैं जिन्हें चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। देखिए, एक सेक्टर ऐसा है जिसने अभी तक इस तेजी में उस तरह से हिस्सा नहीं लिया। यह सेक्टर है फर्टिलाइजर कंपनियों का। जी हां, फर्टिलाइजर कंपनियों के चार्ट्स पर ऐतिहासिक ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए दो चार्ट्स मैंने चुने हैं जिन्हें जॉइंटली यानी कि सामूहिक रूप से चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस ईयर एंड स्पेशल चार्ट ऑफ द वीक कार्यक्रम में मैं देने जा रहा हूं। तो कौन से हैं ये दो चार्ट्स, आइए जानते हैं। जी हां, दो चार्ट्स जो कि एक साथ चलते हैं, हम कदम हैं हम राह हैं। दो चार्ट्स हैं एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इन दोनों के मंथली चार्ट को जॉइंटली इस महीने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो दोनों चार्ट्स को स्टडी करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं सबसे पहले कि चार्ट में ऐसा क्या खास है कि आरसीएफ और एनएफएल को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का यानी इस ईयर एंड विशेषांक का पहला चार्ट ऑफ द वीक यानी आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर का वीकली नहीं बल्कि मंथली चार्ट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। मंथली चार्ट यानी हर कैंडल एक महीने का डेटा बता रही है और ये चार्ट कई सालों का इतिहास आपके सामने बिल्कुल साफ स्पष्ट तरह से दिखा रहा है। तो देखिए, मंथली चार्ट्स देखे जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट्स की बातचीत हो रही है। यह है मंथली चार्ट आरसीएफ का जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बरसों बाद यानी अपने जीवन काल में पहला अवसर है जब इस स्टॉक पे इस प्रकार का मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। देखिए, इतिहास में जाते हैं काफी पीछे, ये 2007-8 की तेजी है और 2007 की अंधी तेजी में भी आरसीएफ लगभग 150 रुपए के इर्द गिर्द पहुंचा। बड़ी गिरावट आई 2008-9 में, बड़ा मेल्टडाउन हुआ, आरसीएफ घट के 25-30 रुपए का मात्र रह गया। फिर साइकिल बदली, फिर एक मोमेंटम बना और 2011 में फिर 100 तक पहुंचा, फिर नीचे, और इस तरह की साइकिल्स कई बार इस स्टॉक ने झेली हैं। बाजार में तेजी बनी लेकिन उसका असर आरसीएफ पर नहीं पड़ा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पहली बार अपने जीवन काल में एक बड़ा ब्रेकआउट आरसीएफ के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। ये जो इस महीने का ब्रेकआउट है, लगभग 25% की तेजी इस महीने आते हुए देखी। और जो विशेष बात है वो ये कि 150 रुपए का लेवल पहली बार कॉन्कर करने में आरसीएफ का चार्ट सफल हुआ है।
तो आरसीएफ के इस मंथली चार्ट को 2 मिनट लगाकर जरूर से स्टडी कीजिएगा। अब देखिए, अगर आरसीएफ को स्टडी करें और इसके भाई यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर के चार्ट को न देखें तो यह बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। ये करण अर्जुन हैं, एक साथ आते और जाते हैं। तो आइए सबसे पहले एनएफएल का चार्ट भी एक दफे देख लेते हैं। एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर, और इसका भी मंथली चार्ट ही हम यहां देख रहे हैं। यहां भी कमोबेश वही स्थिति है। आरसीएफ पे ब्रेकआउट ज्यादा स्पष्ट नजर आता है। एनएफएल में भी इस महीने 28% की तेजी बनी और यहां भी एक मेजर लेवल के ऊपर यानी 80-82 रुपए के ऊपर बंदी आते हुए दिखाई दी है। यह 80-82 का स्तर लगभग 12 सालों के बाद एनएफएल ने पार किया है। एनएफएल में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस मौजूदा स्तरों पर और इसके बाद फिर एक बड़ी रेजिस्टेंस 118-19 के आसपास चार्ट पर नजर आती है। दोनों ही चार्ट्स पर जिस तरह का मोमेंटम हायर बॉटम बन रहे हैं और बड़े ब्रेकआउट्स मंथली चार्ट पर आ रहे हैं, लंबी अवधि के लिए इन चार्ट्स पर एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही चार्ट्स को, लंबी अवधि के चार्ट्स को जरूर से स्टडी कीजिएगा। मंथली चार्ट 2 मिनट लगाकर एनएफएल का और 2-5 मिनट लगाकर आरसीएफ का जरूर से स्टडी कीजिए। तो देखा आपने कि लाइफ टाइम रेजिस्टेंसेस पार होती हुई इन दोनों चार्ट्स पर नजर आ रही हैं और शानदार ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हुए हैं। इस महीने बड़ा मोमेंटम फर्टिलाइजर शेयर्स में बना और इनको सबसे बेहतरीन ढंग से इन दो चार्ट्स ने कैप्चर किया है। तो इन दोनों ही चार्ट्स को स्वयं से स्टडी कीजिएगा। ढेरों चार्ट्स की चर्चा आज हमने चार्ट ऑफ द वीक में की। कई सारे इंडाइसेस की बात हुई, उनके भी मंथली चार्ट्स देखिए जिससे 2024 के लिए सही सेक्टर का चुनाव आप कर पाएं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में सबसे पहली और सबसे अहम बात है सही सेक्टर का चयन करना। सेक्टर का चुनाव ठीक हो तो शेयर्स तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। तो इसीलिए इन चार्ट्स को देखिए और सारे निफ्टी के सेक्टोरल इंडाइसेस के चार्ट्स को ईयर एंड पर जरूर देखिएगा। आज का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और हां, आपको एक बात याद दिलानी बहुत जरूरी है। नौकरी से आजादी सीजन 12 एनएसए सीजन 12 चल रहा है, यानी इसके लिए रजिस्ट्रेशंस फिलहाल ओपन हैं। जनवरी में ही हो रहा है एनएसए 12 प्लेटिनम सीजन। जी हां, नौकरी से आजादी कार्यक्रम जो कि अपने आप में एक ही है, बिल्कुल अलग है, वाहिद है। एनएसए 12 का नया सीजन शुरू हो रहा है और इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो समय कम है और सीटें उससे भी कम है। तो तुरंत प्रभाव से इस पते पर जाइए और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए एनएसए 12 के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, जमकर न्यू ईयर मनाइएगा। नए साल में पुनः भेंट करेंगे नए अंदाज में चार्ट ऑफ द वीक पे। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।